मौसम और परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, परंतु हमारा विश्वास और साहस अटल है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है और इसे प्राप्त करने में अक्सर हमारे हौसलों के आगे हमारी तकलीफ़ें छोटी पड़ जाती है और यही अंत की शुरुआत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चा पार्टी ऑफ इंडिया, वेलकम टू दिस सेशन। हम शुरुआत करते हैं न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो इस चैप्टर में जोड़े गए हैं कुछ क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, तो अभी थोड़ा तेज़ी से चलेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम समझने का प्रयास करेंगे और बनाने का, सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे सभी कॉन्सेप्ट को समझा पाए। और कमज़ोर से कमज़ोर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें बेसिक समझने में दिक्कत होता है, ये चैप्टर नहीं समझ पाए हैं, तो उन सब के लिए ये सेशन रामबाण से कम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें क्वेश्चंस को समझना। सबसे पहले जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि हमें एग्जैक्टली पूछ रहा है हमें फाइंड कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें कह रहा है एक सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। एक सर्कल है, इसका सेक्टर कैसे बनता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो दो रेडियस, ये सर्कल का सेंटर से दो रेडियस अगर जो किसी एंगल पे झुका हो, यानी ये एंगल 60 डिग्री है हमें दिया है और ये 6 सेंटीमीटर का ये हमारा रेडियस है और ओ सेंटर है, और ए बी हम यहाँ पे ए बी सेक्टर का नाम देते हैं। तो ओ ए बी सेंटर, इस सेक्टर का यहाँ से हो जाएगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो हमें जो गिवन हो तो वो एग्जैक्टली अब समझते हैं, इस पेपर क्राफ्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। ये सर्कल ये बड़ा लग रहा है इसमें बोर्ड पर, बट पेपर क्राफ्ट में ये एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर का ही है। ये सेंटर है ना, ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है और यही सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, जो कि बोर्ड पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली इसी सेक्टर का पता करेंगे। तो फॉर्मूला में लगाना है, ओके। रेडियस हमें पता है, आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। एग्जाम में हमें लिखना ऐसे ही है सॉल्व करने के लिए। अगर जो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। और हमें थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री। हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम बैठा लेते हैं 22/7 और नीचे क्या है 360 डिग्री भी है, तो 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख लेते हैं, ओके। और आर स्क्वायर जो है हमें पता है आर 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 2 बार 6 का गुना लिख लेते हैं। थीटा 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री बैठा लेते हैं। अब इसे कैलकुलेट करना है, बस जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड करना है। यहाँ से 0 से 0 आसानी से कट जाता है, 6 से ये 36 कट जाता है और ये 6 से ये 6 हम काट लेते हैं। अब यहाँ से नीचे जो 7 है, 7 हमें पता है किसी से कटने वाला नहीं है, ऊपर में 7 का मल्टीपल कोई नहीं है संख्या ऐसा, तो जस्ट इसे डिवाइड करके छोड़ देते हैं, ऊपर वाला संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 22 गुना 6 कितना होता है, 22 7 6 जा 132/7। टेबल में अच्छे से याद रहता है तो आसानी से हम फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा सेक्टर का एरिया पता हो जाता है। एरिया ऑफ द सेक्टर 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है 11.1 का
ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कैसा होता है हमें ये पता करना है। उसके बाद हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसका सर्कमफेरेंस हमें पता है। जैसे सर्कमफेरेंस क्या होता है हमें इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस पॉइंट से हमने बताया था कि अगर जो ये इसे हमने स्टेडियम का उदाहरण से समझाया था। इस पॉइंट पे अगर जो कोई प्लेयर स्टेडियम के बाउंड्री पे खड़ा है और इसी पॉइंट पे दौड़ते हुए फिर वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो जितना दूरी वो तय करता है गोल गोल, वही सर्कमफेरेंस होता है। तो वो हमें पता है 22 सेंटीमीटर। तो ये बाउंड्री काफ़ी छोटा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, उस हिसाब से सही है। तो ये बस हमें पता है, तो यहाँ से हम आर का वैल्यू पता कर लेंगे क्योंकि सर्कमफेरेंस का वैल्यू हमें पता है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम निकालेंगे। तो जो पता है हमें लिखते हैं पहले। तो सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। ओके, सर्कमफेरेंस वैसे लिख देते हैं circumference of the सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। और ये 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर हमें नहीं पता है, आर निकालना है अभी। यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाता है क्योंकि इक्वेशन में हम लोगों को पता है ये इक्वेशन में न्यूमरेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर सेम डिजिट हो तो। और ये अब यहाँ से आर फाइंड करना है तो कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 क्या होगा, ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और 2 जो है ऊपर में न्यूमरेटर है, तो यहाँ इधर आके क्या होगा, इक्वल के इस पार आके डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें पता है, आर का वैल्यू पता हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/2 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू हमें यहाँ से पता हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट को हमने समझा था कि 4 पार्ट ऑफ द सर्कल, उसे क्वाड मतलब क्या होता है 4। तो यहाँ से 4 पार्ट में सर्कल को बांट लेते हैं। ये पहला डायमीटर हमने सेंटर से बिल्कुल खींचा है, यहाँ से दूसरा डायमीटर, 2 डायमीटर अगर जो सेंटर से हम खींच लेते हैं तो क्वाड्रेंट का निर्माण हो जाता है। और यही क्वाड्रेंट का एरिया हमें पता करना है। तो क्वाड्रेंट मतलब एक सिंगल पार्ट, यानी कि पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा, ये हमें पता करना है इसका एरिया। तो इसका एरिया पता करने के लिए फॉर्मूला होता है, हमें लगा देना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का एरिया से क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो 1/4 से गुना कर देते हैं, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो 1/4 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। यहाँ 4 नीचे है, आर का वैल्यू हमें पता है 7/2। तो 7/2 को हम इस तरह से स्क्वायर में लिख लेते हैं, 2 का वैल्यू नीचे लिख लेते हैं गुना में, और 7 को ऊपर लिख लेते हैं। 2 बार 7/2 जो है 2 बार लिखते हैं, 7/2 इस तरह से लिखना है हमें। मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में। इस तरह से ये वैल्यू हमने बैठा लिया। अब इसे कट करना है। तो 22 से 11 बार में ये कट जाएगा और एक 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 11 और 7 का 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। सो ये थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर का। जो इसमें हमें समझना है क्या क्या पूछा जा रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक घड़ी है जिसमें मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में कितना
एंगल बन रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा, और इसके द्वारा जो एरिया फॉर्म हो रहा है, एरिया बन रहा है, तो उस एरिया को निकालना है। तो ये 14 सेंटीमीटर का ये जो है मिनट हैंड है, और ये मिनट हैंड 7 से 8 तक आने में जो एंगल बना रहा है, और इसके द्वारा जो ये इस तरह का एरिया बनेगा, कितना एरिया को स्वैप करेगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना समझना है कि ये सेक्टर ही है, मिनट हैंड यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे समझ के हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये सर्कल का रेडियस है मिनट हैंड, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, गिवन है, हमें सवाल में पता है। नेक्स्ट हमें एंगल का पता करना है, थीटा हमें पता नहीं है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये हमें पता करना होगा। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 60 मिनट में एक बार पूरा मिनट हैंड घूम जाता है एक क्लॉक में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का फॉर्म होगा, यानी कि 60 मिनट में एक बार घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बना लेता है, एंगल बना लेता है। तो 1 मिनट में कितना बना लेगा, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में हम लोगों ने 6 डिग्री निकाला था तो यूनिटरी मेथड से। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल फॉर्म होता था, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री होता था। तो कैसे आता था ये हम लोगों ने सीखा है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फिर भी मैं थोड़ा सा लिटरली बता देता हूँ। ये 360 डिग्री रोटेट करता है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री बार रोटेट कर जाता है, यानी इतना एंगल बना लेता है, फुल कंप्लीट एंगल। तो 1 मिनट में 360 डिग्री से 60 को डिवाइड कर लेते हैं, ये 6 यानी 6 डिग्री आ जाता था। उसी प्रकार उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें 5 मिनट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट बाई मिनट हैंड। तो हमें शॉर्ट में लिखना है एंगल फॉर्म इन 5 मिनट। तो कितना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिग्री में, तो 30 डिग्री। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ना करके हमें इस तरह से लिख सकते हैं, 360/60 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 360/60 ही क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। ये रफ में मैंने ऐसे ही समझाया है, इसे नोट डाउन नहीं करना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एंगल का पता चल गया। अब ये मिनट हैंड से जो सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्मॉल सेक्टर बन रहा है यहाँ पे, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो लगा देंगे। तो एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाई का वैल्यू 22/7, नीचे मल्टीप्लाई में 360 डिग्री भी है, ऊपर में r² की जगह पे हम रेडियस 14 सेंटीमीटर ये बैठा देंगे। उसके बाद फिर थीटा का मान हम लोगों ने पता किया अभी 30 डिग्री। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 और ये 3 से 12 आती है 36। इस प्रकार हम सॉल्व करते जाते हैं। 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 से 12 6 बार में, ठीक है। और ये 3 बार में 2 से कटेगा 6, तो ये 7 बार में,
7 दूना 14, 3 दूना 6। इस प्रकार से अब यहाँ पे वैल्यू फाइनल आ चुका है। अब ये कोई किसी से नहीं कटने वाला है, ये नीचे 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, 22 इंटू 7 144 54 सॉरी अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये फाइंड कर लेना है और ये बेहद आसान है। ठीक है, तो मिनट हैंड में बस इतना ध्यान रखना है कि हमें एंगल का पता लगा लेना है और ये ध्यान रखना है कि ये मिनट हैंड जो रेडियस की तरह काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, उसे समझते हैं पहले। जैसे ये इसमें करा है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड्स है राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग। पहले माइनर सेगमेंट का निकालना है, फिर मेजर सेक्टर का निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो कह रहा है उसमें हमें देखना है कि क्या क्या हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉर्ड की बात कर रहा है कि एक कॉर्ड है और कॉर्ड की मदद से जो सेंटर पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है ये जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, वो राइट एंगल पे बिल्कुल राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो दूसरा रेडियस जो है बिल्कुल राइट एंगल पे ही मिलेगा, कनेक्ट होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ओ सेंटर है और ए बी जो है यहाँ पे कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड की मदद से और ये दो रेडियस की मदद से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। और अब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है, फाइंड करना है, फिर मेजर सेक्टर का। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होता है? सेगमेंट को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये कॉर्ड जो सेपरेट कर रहा है इस पार्ट को, सर्कल के इस पार्ट को, जो ये छोटा सा सेगमेंट जो सेपरेट हो रहा है इस कॉर्ड की मदद से, तो उसका एरिया हमें निकालना है। और इस क्वेश्चन में पाई इजिकल टू 3.14 भी लेना है, ये ध्यान रखना है। और आगे का इन्फॉर्मेशन हमें इसे स्वैप करना पड़ेगा, इधर मिटाना होगा क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है। सो वी विल हैव टू मैनेज। ओके, हम लोगों को मैनेज करना इस क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे राइट डाउन करते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे आर पता है 10 सेंटीमीटर और हमें थीटा का भी पता हो गया, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, और ए बी कॉर्ड की मदद से राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा था एरिया का क्या होता है। ये जो सेगमेंट होता है ये सेक्टर का ही पार्ट होता है, ये सेक्टर का ही पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट। तो एरिया ऑफ सेक्टर में हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर स्मॉल सेक्टर भी लिख सकते हैं, या माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बी इंटू एच हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पे देखो बेस भी 10 सेंटीमीटर का है, यानी दोनों तो रेडियस ही है, रेडियस ऑफ द सर्कल ही है, बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे बेहद आसान हो जाएगा। तो आगे हम इसे इधर लिखते हैं, पाई का मान 3.14 बैठाते हैं। रेडियस हमारा पता है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 2 बार गुना, और थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री।
अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, आगे हम इधर कट डाउन करते हैं इसे सॉल्व इधर करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, कुछ डिजिट यहाँ पे कट जाएंगे, जैसे कि 0 से 0 यहाँ पे 36 है, तो 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौके 36। अब 4 4 4 4 4 2 से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। 2 से ये भी 5 बार में कट जाएगा। नीचे अब यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। इस 2 से इधर भी काट लेते हैं, 2 बचे 10। अब इतना माइनस इतना, ये हमें इधर मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। नीचे इस वाले सेक्शन में हमें देखिए 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25, ये हमें 3.14 में मल्टीप्लाई करना है 25 का। इसमें माइनस कर देना है 5 इंटू 10 का, यानी 50 को माइनस कर देना है 5 इंटू 10 इन। तो इसे हम रफ में आराम से गुना कर लेते हैं, 3.14 इंटू 20। इस तरह से मल्टीप्लाई तेजी से कर लेंगे। 4 पचे 20, बाकी 2, 5 2 7, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 3 दूना 6, 0 8 7 12 5 1 5 7 1 8 और 6 1 7 78 50 78। और 2 अंक के बाद हमें दशमलव भी लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। और दशमलव का घटाव भी थोड़ा सिली मिस्टेक होने के चांस होते हैं अगर जो डेसिमल में ध्यान ना रखा जाए तो। ये 50 है, एग्जैक्ट 50 है। इसे घटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पॉइंट लगा 0 0 कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में यहाँ 5 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम माइनस करना शुरू करते हैं, तो 0 में 0, इधर 5 0 ही हो जाएगा। और 8 में 0 घटाते हैं तो 8, और 7 में 5 2 आ जाएगा। यहाँ से हम आराम से पता कर सकते हैं 28.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा जो आता है, ये फर्स्ट वाले पार्ट यानी माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोगों ने पता कर लिया है। अब मेजर सेक्टर का पता करना है, तो उसके लिए हमें फिर से इसे स्वैप करना होगा, मिटाना होगा। तो आप हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इसे आसानी से नोट डाउन कर चुके होंगे अब तक, मेरा उम्मीद है। तो या फिर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले समझना होगा कि ये मेजर सेक्टर किधर है इसका। तो मेजर सेक्टर यानी कि ये स्मॉल सेक्टर है, और इसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये बड़ा जो एंगल से बन रहा है, ये जिसे ब्लू कलर से शेड किया जा रहा है, ये मेजर सेक्टर है पूरा। तो इस वाले पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए अलग एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की वजह से हमें आसानी से फाइंड कर लेना है। ओके, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि ये मेजर सेक्टर का जो एंगल होता है, यहाँ पे एंगल जो बनता है वो इस तरह से बनता है, यानी ये 90 डिग्री को छोड़कर जो बचा हुआ एंगल है वो मेजर सेक्टर का एंगल होता है। तो इस तरह से हमें 360 में माइनस करके निकालना होता है। ये हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। अब आगे इस पे पाई का मान 3.14 ही लेना है, ये बात ध्यान रखना है। आर क्या है, 10 इंटू 10, आर स्क्वायर 10 इंटू 10, यहाँ पे बैठा चुके हैं हम लोग 360 डिग्री। और थीटा जो है यहाँ पे कितना था, 90 डिग्री। इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा, यानी 360 डिग्री में 90 डिग्री माइनस कर लेते हैं, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया एंगल पता चल जाएगा। और नीचे सॉरी, यहाँ पे 360 डिग्री छूट चुका था फॉर्मूला लिखने के क्रम में। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देता हूँ। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है कंप्लीट ये फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला में पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं
तो पाई का मान हम लोगों ने बैठा लिया है, आर स्क्वायर का मान 360 डिग्री या थीटा का मान 90 डिग्री, फिर नीचे 360 डिग्री है। तो आगे इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी 3.14 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पे इसे माइनस करने के बाद 270 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे 360 डिग्री एज इट इज लिखा जाएगा। डिग्री हमें अभी नहीं लिखना है फिलहाल। ओके, तो अब इसको वैल्यू को जितना सॉल्व हो रहा है उसे काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया। यह लग रहा है कि 9 के मल्टीपल में ये है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 0 को छोड़ देते हैं, इस ये वाला 270 वाले 0 से इसे कट कर लेते हैं। अब ठीक है, अब ये 9 से काटना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब ये 4 नीचे है, अब 4 2 बार में 2 से कट जाता है, और 2 से 5 बार में 2 पचे 10, 2 से दोनों कट रहा था, हमने काट लिया। अब ये वाले 2 से ये 10 को काट लेते हैं, 2 पचे 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.14 तो है ही, इंटू 25, 5 इंटू 5 25 इंटू 3, तो इंटू 3 अपॉन, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो बस ये हम वैल्यू गुना कर देते हैं, और ये मान जो है यहाँ पे मेरे सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो फटाफट गुना करते हैं, ये 25 गुना 3 75, यानी 3.14 इंटू 75 से गुना करना होता है। 5 चौके 16, बाकी 2, 5 के 5 2 7, 5 दिया 15, 7 चौके 28, बाकी 2, 7 के 7 9, 7 21, 0 8 7 15 5, बाकी 1, 9 5 14 15 5 हाथ में 1, और 1 1 2 1 3 2, 23 55 0, 23 55 0। यहाँ से 2 डिजिट के बाद हम दशमलव लगा लेते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा जो है ना, यहाँ से एरिया निकल चुका है। ये हमें रफ वर्क में, ऐसे रफ वर्क में तेजी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं, और भी कंसेप्चुअल सवाल है इस चैप्टर में, उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम समझते हैं क्या हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. पहले वाले क्वेश्चन में the length of arc पूछा है, दूसरे वाले में पार्ट में पूछा है the area of the sector formed by the arc. आर्क के द्वारा जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसका हमें उस सेक्टर का एरिया निकाल लेना है। थर्ड में पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सेगमेंट का भी एरिया पूछा है, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक सर्कल है जिसमें हमें तीन मुख्य क्वेश्चन को पूछा है। इसमें 21 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि ये 60 डिग्री एंगल है, और लास्ट में आर्क भी ये पूछा है कि सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। लास्ट वाले में क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछा है, तो यानी कि ये कॉर्ड भी यहाँ पे खींचना पड़ेगा। सेगमेंट तो कॉर्ड से ही अलग होता है, हम पहले भी हम लोगों ने सीखा है। तो ये सेगमेंट वाला पार्ट भी पूछा गया है, और ये हमें ये 60 डिग्री के एंगल पे हमारा दिया हुआ है, तो यानी कि ये 60 डिग्री के एंगल पे है, सेंटर में बन रहा है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही 60 डिग्री किसी एक एंगल का अगर जो वैल्यू है तो तीनों एंगल 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा है कि
तीनों एंगल का सम क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है। अगर जो एक एंगल ही 60 डिग्री है तो बाकी एंगल भी 60 ही होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पोर्शन में हमें जो पता है वो लिखते हैं। आर इज इक्वल टू रेडियस 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ये भी गिवन है। देन द लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, आर्क का लेंथ यानी ए से बी और यहाँ से ये यहाँ तक जो आर्क का लेंथ होता था, ये सरकमफेरेंस का इतना हिस्सा, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस का ये हिस्सा है ए से बी तक जो कर्व्ड लाइन है, ऐसे जो है सर्कुलर लाइन है, वो उसका उसी को आर्क कहते हैं। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर से हमें मल्टीप्लाई करते थे थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर हमें पता है कितना दिया हुआ है 21 और थीटा 60 डिग्री और नीचे ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 360 डिग्री। इस तरह से हमें अब कट करना है। ये 3 बार में 7 या 21, ये 0 0 6 से 6 बार 36 6 बार में, और ये 3 से 2 बार में 6 3 दूना 6 और 2 से 2 ये कट जाता है। तो इस तरह से हमें आर्क ऑफ लेंथ 22 केवल बचता है। तो हम लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। ये आर्क ऑफ लेंथ इस तरह से हम फाइंड कर चुके हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आर्क ऑफ लेंथ वाले पार्ट में क्लियर हो गया है। दूसरा पोर्शन इधर इसका बनाते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ये एरिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो इस आर्क की मदद से जो सेक्टर बन रहा है यानी कंप्लीट सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 बैठाते हैं, नीचे 360 भी है, ऊपर आर का वैल्यू 21 2 टाइम्स लिख लेते हैं आर स्क्वायर की जगह पे, और ये थीटा हमारा है 60 डिग्री। 0 0 कैंसिल करते हैं, 6 से 36 6 बार में। इस तरह से हमें तेज़ी से काटना होगा। और 7 से जो है ये 21 3 बार में, 7 21, और 3 से 6 2 बार में, 2 से फिर 11 बार में, ये 11 दूना 22, तो ऊपर बचता है 22 गुना 11। तो यही इस एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा 21 इंटू 11। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहीं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, नहीं तो रफ में कर सकते हैं आप। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 2 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 2 231 होना चाहिए। वैसे आप रफ में भी कर सकते हैं इसे आसानी से, 231 ही आएगा। ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला से हमें निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर यहाँ से पता चल चुका है। नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो यहाँ पे हम स्वाइप करते हैं पहले
है ना, ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है जो, इसी सेगमेंट का जो है हमें निकालना है एरिया। तो थर्ड वाले में हम एरिया ऑफ द सेगमेंट डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्म्ड बाय द आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें कम्प्लीटली इतना नहीं भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट, बस इतना भी से भी काम चल जाएगा, बट हमने लिख दिया है और ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये सेगमेंट जो होता है सेक्टर का ही पार्ट होता है, तो इस तरह से सेक्टर में माइनस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, सबसे पहले हमें लिखना होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे सर्कल को अगर जो डिनोट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर जो नाम भी देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लगाते हैं माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था √3/4 होता है इनटू साइड स्क्वायर। इसका साइड क्या है, इसका दोनों साइड जो है ये सर्कल का रेडियस ही है, यानी OA और OB क्या है, इक्वल है, और ये दोनों ही 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना आसान हो जाएगा, और पाई का मान हमें यहाँ पे बैठा लेते हैं 22/7, यहाँ नीचे 360 भी है, और ऊपर वाले में यहाँ पे 21 थीटा कितना है 60 डिग्री माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू कट रहा है उसे हम काट लेते हैं, 6 से 36 भी कट रहा है 6 बार में, ओके, और यहाँ से 3 से ये कट रहा है, 3 दूना 6, 3 7 21, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार में ये कैंसिल। ठीक है, तो आगे इस वाले पोर्शन का जो सॉल्यूशन है हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो आगे इक्वल का साइन लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें इधर वाले पोर्शन में क्या बचा हुआ है, 21 और 11 का मल्टीप्लाई ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 21 गुण 11 गुना 21 ये बचा हुआ इधर माइनस, इधर क्या कुछ माइनस होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, नहीं, ये 21 को डिवाइड नहीं होने वाला है, 4 से नीचे 4 है तो नहीं होगा, तो √3/4 रहने देते हैं, और इधर 441, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा 21-11 को अगर जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 231 माइनस √3/4 इंटू 441, ये इसी तरह से इसका आंसर हमें निकाल लेना है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पोर्शन का। इसका जो है ना कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं करना है इसे, क्योंकि ये जब ये वैल्यू हमें बस इतना तक छोड़ सकते हैं, कम्प्लीटली डेसिमल में नहीं ले जाना है इसको, क्योंकि ये वैल्यू हमें ज़्यादा कट नहीं रहा था, तो इसे हमें ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले चैप्टर में इतना चलता है। बट कुछ चैप्टर जैसे वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में, 3D वाले चैप्टर में उसे हमें डेसिमल में निकालना होता है, बट यहाँ छोड़ सकते हैं। ये इस तरह से आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर
subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. तो एक सर्कल का माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। और यहाँ पे 15 डिग्री का रेडियस है, सॉरी 15 सेंटीमीटर का रेडियस है, और ये 60 डिग्री के एंगल पे अगेन ये है। तो हमें मेजर और माइनर सेगमेंट निकालना है। तो ये माइनर सेगमेंट हमारा ये हो जाएगा और मेजर सेगमेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मेजर माइनर सेगमेंट का निकाल लेते हैं। तो हमें रेडियस का वैल्यू पता है 15 सेंटीमीटर, थीटा पता है हमें कितना दिया हुआ है, जो सेंटर पे है वो 60 डिग्री का है, यानी कि ये भी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि जिस ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री हो वो आइसोसेलेस ही हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि एक एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार बाकी सब एंगल जो 60 डिग्री के हो जाते हैं, क्योंकि एक एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये चूँकि ये रेडियस है, रेडियस का दो साइड इक्वल होता है, और जब दो साइड इक्वल हो और तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इक्वल साइड का एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, यानी इस वाले रेडियस के सामने वाला एंगल 60 ही होगा और इस वाले रेडियस के सामने वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो जाते हैं, दो हमें पता है पहले से। इस वजह से यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हर हालत में बनेगा। हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा तो पहले, और नहीं भी पढ़ा होगा तो हमने अभी बता दिया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। और दूसरा, अगर जो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो इसके सामने वाला दो एंगल भी इक्वल होता है, दोनों इक्वल साइड के सामने वाला अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल वाला एंगल 60 डिग्री, यानी ये इसका सामने वाला 60 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला भी 60 डिग्री होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पाई का मान ले लेना है, ये वाला मान लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू 15 अपॉन 360 डिग्री माइनस √3 का मान जो है ये भी क्या लेना है, यहाँ से क्वेश्चन में जो गिवन हो 1.73 गिवन है, देख लेना है। साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 इंटू 15, क्योंकि दोनों साइड 15 का ही है, और ये 4 नीचे है। इस तरह से अगर जो हम इसे निकालते हैं तो यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 × 15 और 3 से 12 × 36, ठीक है, और ये 5 से कितना हो रहा है, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 24 × 25 से इस तरह से हम काट सकते हैं। और ये
इसे हम फिर डिवाइड कर सकते हैं 12 बार में, इसको 7.5 बार में, ठीक है। और इसे और माइनस कर सकते हैं तो 6 बार में, और इसे 1.57 बार में, ठीक है। इसे 2 से हमने डिवाइड किया है, 3.14 को 2 से, ऐसे भी 2 से, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। और आगे अगर जो 3 से ये कट रहा है तो 3 से 3 2 जा 15, यहाँ पे थीटा मिसिंग है, सॉरी थीटा मिसिंग है, थीटा हमने मिस कर दिया है, इस वजह से काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से हमें थीटा का यहाँ से पहले स्वैप कर देते हैं, फिर से कट करते हैं। थीटा जो है ना ये मिस हो गया था, सॉरी। ये पाई का मान 3.14 इंटू ये आर स्क्वायर क्या है 15 इंटू 15, थीटा जो है 60 डिग्री होगा, ये मिस हो गया था, ये 360 डिग्री, बस ठीक है। और ये इधर जो है √3/4 इंटू 15 इंटू 15, साइड स्क्वायर दोनों आ रहा है, तो यहाँ से 6 है ना, 0 0 काट लेते हैं ये 6 बार में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से 3 बार में काट लेते हैं, 2 से इसको 7.5 बार में काट लेते हैं, और 3 से हमें क्या करते हैं 5 बार में इसे काट लेते हैं, 3 बचे 15, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 से काट लेते हैं 2 बार में, ऐसे 2 से काटते हैं 7.5 बार में, इस 2 से इसको 7.5 बार में काट देते हैं, 15 को 7.5 से काट सकते हैं, यानी 7.5 जो है वो 2 से काटने पे आ रहा है, ये इसका भी 2 से काटने पे, इस तरह से हमें डेसिमल में इसका मान 2 से कट कर आ रहा है, तो इस तरह से इजीली निकाल लेते हैं। अगला लाइन यहाँ पे लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई बस करना है, तो यहाँ पे बस इतना है 3.14 इंटू 75.5, तो इसे मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं, 5 5 25 का 5 बाकी 2, और 7 5 35 2 37, यानी 37.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इधर माइनस करेंगे किससे, इतना से। तो √3 का मान हमें पता है कि 1.73 लेना है, तो 1.73 और मल्टीप्लाई बाई 75 7 तो 75 इंटू 75 क्या होता है, इसे हम लिख लेते हैं 75 का स्क्वायर, यानी 10 मल्टीप्लाई 7 5 25 5 2 7 5 35 2 37, 7 5 5 बाकी 3 7 7 49 3 52 5 7 5 2 1 3 5 1 6 56 25, यानी ये 56 25 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कितना 56.25, ये आ रहा है वैल्यू। और सबको मल्टीप्लाई करके बस माइनस करना है, ओके। फाइनली एक और मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो इस तरह से एक स्टेप और मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इतना को इतना से एक 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हम बड़े आराम से कर लेते हैं, 3.14, चाहे तो हम पॉइंट यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करके लास्ट में पॉइंट बैठा सकते हैं, बट चलो लिख लेते हैं 37.5, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। 5 24 बाकी 2 5 के 5 2 7 5 15, ठीक है, 7 चौकट 7 बाकी 2 7 के 7 2 9 और 7 21, अब 3 से 4 बार 2 बाकी 1 3 के 3 3 के 3 1 4 और 3 3 9, यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर से कर लेते हैं 4 बार 2 बाकी 3 के 3 1 4 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 7 5 बाकी 1 9 5 14 2 16 16 1 17 7 बाकी 1 4 1 5 1 6 4 1 5 1 6 बाकी 1 जोड़ दें तो 7 और 9 2 11, यानी 11 77 50, तो 11 77 50 कितने डिजिट के बाद, डेसिमल 3 डिजिट के बाद, इतना माइनस। नेक्स्ट मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ पे, जो कि इतना को इतना से 1.73 को 56.25 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 25 ऊपर ही लिख लेते हैं, 173 5 15 5 की 2 9 बाकी 1 3 6 7 7 18 कर 1 5 3 15 1 16 7 25 5 बाकी 2 3 और 7 और 3 17 के 7 बाकी 1 6 7 42 1 43 के 3 बाकी 4 7 25 35 4 39, फिर
ये 5 2 6 5 और यहाँ पे 5 में 8 7 15 5 20 1 एक बाकी 2 6 3 9 2 11 2 13 3 बाकी 1 9 1 10 16 1 17 7 बाकी 1 5 3 8 1 9 97 31 25 कितने डिजिट के बाद में डेसिमल? तो 4 डिजिट के बाद। यहाँ से हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इसको फाइनली यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 11.117.50 इसमें माइनस करते हैं 97.3125। यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। 10 5 गया 5, 9 में 2 जाएगा 7, ठीक है। ये 4 में से 1 जाएगा 3, 5 सॉरी 6 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में 7 जाएगा 0 और ये 11 में 9 जाएगा 9 2 11 20 पॉइंट, फाइनल आंसर इसका 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ रहा है इस वाले माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। और अब है नेक्स्ट मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का निकाल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, हमें ये निकालना बहुत आसान है। मेजर सेगमेंट जो है, मेजर सेगमेंट क्या है, इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है, हमें रेडियस पता है और एंगल के बारे में पता है, तो मेजर सेगमेंट बस इतना है। यह स्मॉल सेगमेंट के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट है। हमें सब कुछ पता है, ठीक है, रेडियस वगैरह। और ये मेजर सेगमेंट जो है, ये वाला पोर्शन है इतना, जो इस तरह से शेड कर रहे हैं हम, ये मेजर सेगमेंट है। तो इसका एरिया हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहाँ पे निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या कहलाता है, ये कंप्लीट एरिया सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है कैसे, तो हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, और हमें वैल्यू भी पता है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट जो हमें वैल्यू पता है वही हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना था, अभी हम लोगों ने पता किया था, ये वैल्यू 20.4375। तो इस तरह से बेहद आसान हो जाता है ये निकालना। पाई आर स्क्वायर से जो इस एरिया का सर्कल का निकलेगा उसे निकाल लेते हैं। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 ले लेना है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर था, 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बस कर लेना है। 3.14 इंटू 225, ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। यहाँ पे 20.4375 अगेन हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 डिजिट का। 3.14 इंटू 225, 5 20 बाकी 2, 5 5 के 5 2 7, 5 3 15, 4 2 8, 2 3 2 2 6, फिर 8 2 6 0, 8 7 5 बाकी 1, 5 2 7 8, 15 1 16 6 बाकी 1, 6 1 7 2 9 1 10 बाकी 1 7 70 70 65 0। और यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल भी होगा, और इसे माइनस कर लेते हैं 20.4375 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद डेसिमल में हमें थोड़ा ध्यान से माइनस करना है, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। और यहाँ लेफ्ट साइड जो वैल्यू है ये 20 है, 0.4375। ये राइट साइड में, राइट साइड में जो वैल्यू डेसिमल का होता है उसे राइट साइड में लिखते हैं और उसे उसी तरह से माइनस करते हैं। तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है वैल्यू, तो 0 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमें माइनस तो 0 में ही करना है, इसीलिए इस तरह से लिखकर माइनस करते हैं तो हमें गलती नहीं होगा।
ये सबसे अच्छा तरीका होता है दशमलव वाले घटाव में घटाने का। तो ये बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए हमेशा। डेसिमल वाले माइनस जब सब्सट्रैक्शन करना है तो काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, और ये 9 में 3 जाएगा 6, ये 4 में जाएगा 0, 6 में 0 जाएगा 6, ये 10 में से 2 जाएगा 8, ये 6, यानी 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा जो आ जाएगा ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ माइनर और मेजर दोनों ही इस क्वेश्चन के में पता कर लिया है, और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा इस सेशन में और काफ़ी कुछ सीखने को के लिए मिला होगा। तो हमारा जो प्रयास रहेगा ये सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, खास करके उन बच्चों को जो जिनका बेसिक जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो समझ नहीं पाते हैं। मैं कोशिश बस इतना कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाई जितना कर सकूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा आसान बना सकूँ, मेरा बस इतना ही कोशिश रहेगा। क्योंकि शुरुआत में मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं सीख रहा था इन सब चीज़ों को, तो उस समय मुझे काफ़ी दिक्कत होता था। टीचर्स मुझे कुछ समझाते थे, मुझे समझ नहीं आता था, मैं काफ़ी डल स्टूडेंट था। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे कई स्टूडेंट होंगे जिनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर रहा होगा और जिनका स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लासेस में छूट जाता है, कुछ समझने में परेशानी हो जाता है, या फिर वो जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो उनके लिए मैं पूरे यूट्यूब में देख पा रहा हूँ कि वैसे क्लासेस पर काफ़ी कम होते हैं जो बिल्कुल आसान करके चीज़ों को बताने के लिए प्रयासरत होते हैं टीचर। तो उसी क्रम में मेरा भी एक प्रयास है छोटा सा, जो कि मैं चाहता हूँ कि उन सब स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी मेरे सेशन से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को दूसरी तरह से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। आगे भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे हैं, उसे मैं जल्दी फिनिश करता हूँ। ओके।